डेली यूज कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस इन इंग्लिश। मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप एट 5 ओ क्लॉक। आई हैव टू गेट अप एट 5 ओ क्लॉक। मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही प्रकार के सेंटेंसेस हैं। मुझे ये करना पड़ता है, इट मीन्स मतलब दबाव हो रहा है जब कर्ता पर किसी न किसी प्रकार का जब कंपल्सन होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों के 3 अलग अलग फार्मूलेज होते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको वो फार्मूले भी बताऊँगा, तो किस तरीके से इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे कहना पड़ता है, मतलब आप देख रहे हैं कि कोई न कोई दबाव है कि मुझे ऐसा करना पड़ता है। मतलब इसमें 2 प्रकार के कंपल्सन होते हैं, एक होता है बाहरी कंपल्सन, एक होता है आंतरिक कंपल्सन। तो ये किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। मुझे कहना पड़ता है को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू से। आई हैव टू से, मुझे कहना पड़ता है। अभी तक के आपने जो सेंटेंसेस देखे हैं ये सभी प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस में भी इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पास्ट का एक सेंटेंस है मुझे कहना पड़ा, यानी ये भूतकाल का हो गया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई हैड टू से। आई हैड टू से, यानी हमने हैव के स्थान पर यहाँ पर हैड का प्रयोग किया। तो ये इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे फ्रीज में। अब यहाँ पर हम कुछ जो कॉमन कन्वर्जेशन प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल और छोटे छोटे फ्रेजेस, उनको यहाँ पर हम लेंगे। फ्रीज में को हम इंग्लिश में कहेंगे इन द फ्रीज। इन द फ्रीज, फ्रीज में सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स, अन्याय के विरुद्ध, इसको हम कहेंगे अगेंस्ट इनजस्टिस। अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध। वर्थ वॉचिंग, देखने योग्य, यानी देखने योग्य को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्थ वॉचिंग। यानी जैसे कोई मैच चल रहा है और कोई कहता है कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने योग्य है, तो कहेंगे द मैच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वर्थ वॉचिंग। सब लोग, सब लोगों को इंग्लिश में हम कहेंगे ऑल द पीपल। ऑल द पीपल, सब लोग। तुम सब, तुम सब के लिए इंग्लिश में आएगा ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू, तुम सब। मेज पर, मेज पर को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, मेज पर। हम सब, हम सब के लिए इंग्लिश में आएगा ऑल ऑफ आस। ऑल ऑफ आस, हम सब। वे सब, वे सब को हम कहेंगे ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम, ये जो ओ एफ है इसको ऑफ बोलते हैं, ओ एफ ऑफ, और ओ डबल एफ होता है उसे बोलते हैं ऑफ। ओके, तो वे सब, ऑल ऑफ देम। एकदम सही, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही। आप ये भी कह सकते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही। अच्छा प्रश्न है, जब कोई प्रश्न करता है तो आप रिप्लाई दे सकते हैं कि अच्छा प्रश्न है। इंग्लिश में आप कहेंगे गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। अच्छा उत्तर है, गुड आंसर। गुड आंसर, यानी अच्छा उत्तर है। पूरी तरह गलत, पूरी तरह गलत। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एब्सोल्युटली रॉन्ग, पूरी तरह के लिए वर्ड होता है एब्सोल्युटली। नया लगता है, इंग्लिश में हम कहेंगे लुक्स न्यू।
नया लगता है, लुक्स न्यू, अच्छी कल्पना है, गुड आइडिया, गुड आइडिया, अच्छी कल्पना है, ऐसा नहीं है, नॉट सो, नॉट सो, ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं है, नॉट हियर, नॉट हियर, इट मीन्स यहाँ नहीं है, मुश्किल नहीं है, नॉट डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं है, नर्म लगता है, नरम लगता है, फील्स सॉफ्ट, फील्स सॉफ्ट, आप इसके स्थान पर यह भी कह सकते हैं लुक्स सॉफ्ट, लुक्स सॉफ्ट। नेक्स्ट वन इज कुछ चाहिए, कुछ चाहिए को इंग्लिश में कहेंगे नीड समथिंग, नीड समथिंग। फिर कहाँ, फॉर क्वेश्चन, प्रश्न करने के लिए हम कहते हैं फिर कहाँ, देन वेयर, देन वेयर, फिर कहाँ, ढीला लगता है, फील्स लूज, फील्स लूज, ढीला लगता है। आप ये भी कह सकते हैं लुक्स लूज, ढीला लगता है। फिर क्या, देन वॉट, देन वॉट, फिर क्या, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार को कहेंगे ओनली वंस, ओनली वंस, सिर्फ एक बार। और यदि इसके स्थान पर कहना हो एक बार और, तो हम कहेंगे वंस मोर, और सिर्फ एक बार ओनली वंस। कुछ सहायता चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे नीड एनी हेल्प, नीड एनी हेल्प, कुछ सहायता चाहिए। सिर्फ अभी, सिर्फ अभी के लिए हम कहेंगे ओनली नाउ, ओनली नाउ, सिर्फ अभी। सिर्फ आज, ओनली टुडे, सिर्फ आज को हम कहेंगे ओनली टुडे। यह चिपचिपा है, इट्स ईट स्टिकी, इट इज स्टिकी, या आप कह सकते हैं इट्स स्टिकी, यह चिपचिपा है। आना चाहते हो, आना चाहते हो, वांट टू कम, वांट टू कम, आना चाहते हो। लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट चाहिए, नीड अ लिफ्ट, नीड अ लिफ्ट। ओके, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे सहायता चाहिए, नीड हेल्प, सहायता चाहिए, नीड हेल्प, पैसे चाहिए, नीड मनी। इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कोई संभावना है, कोई संभावना है, एनी पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटी, कोई संभावना है। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे, बट हाउ, बट हाउ, लेकिन कैसे। कोई अपेक्षा है, कोई अपेक्षा है, एनी एक्सपेक्टेशन, एनी एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा है। खेलना चाहते हो, वांट टू प्ले, खेलना चाहते हो, वांट टू प्ले। यदि इसके स्थान पर आप कहना चाहते हो कि जाना चाहते हो, आप कहोगे इंग्लिश में वांट टू गो।